यही सोच कर हर तपिश में जलता आया हूँ, धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। इसी के साथ आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसजे कोचिंग क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे द्वारा अनुपात समानुपात का चैप्टर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक खत्म किया चुका है। जिन लोगों का एग्जाम होगा उस अनुपात समानुपात से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। कल हमने आयु संबंध का पार्ट 1 पढ़ाया है, आज हम आयु संबंध का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा जाके पार्ट 1 देख लें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आयु संबंध का पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर देखिए सभी लोग। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 4:5 दे रखा है। और क्या कह रहा है, और उनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाए? 5 4 9। 9 किसके बराबर दे रखा है? 36 के बराबर। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका निकाल लेंगे। एक रेशियो बराबर 4, तो 4 रेशियो में कितना होगा? 4 में 4 गुणा करा देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा ए का। बी का हो जाएगा 5 एक रेशियो का मान 4 है तो 5 में 4 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? 6 साल बाद निकालना है। तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे और इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो दोनों में कितना हो जाएगा? 16 में 6 जोड़ना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 20 में 6 जोड़ना कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इनको हम काट लेंगे अनुपात के लिए, तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ए और बी की 6 साल बाद आयु का अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11:13। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या दे रखा था? ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा था, तो हमने क्या दे रखा है? 4:5। और दोनों की जो आयु का योग था वो 36 दे रखा था, तो हमने दोनों को जोड़ा तो हमारा 9 आया, 36 के बराबर होगा। तो एक रेशियो का मान 4 आ गया। अब हम 4 का निकाल लेंगे तो 4 रेशियो का मान, एक रेशियो का 4 में 4 गुणा कर देंगे तो हमारे पास 16 हो गया, और 5 में 4 गुणा कर देंगे तो 20 आ गया। अब 6 साल बाद निकालना है तो दोनों में 6 से जोड़ देंगे तो यहाँ 22 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इन को काट देंगे, अनुपात पूछ रहा है तो 11:13 आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी की आयु का जो अनुपात है, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:7 दे रखा है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। अब देखते हैं 8 साल बाद जो अनुपात हुआ है ए और बी का 7:9 हो गया है, लेकिन देखते हैं इनका अंतर कितना है। इनका अंतर कितना है? 2 है। 7 2 9 और 5 2 7, दोनों का अंतर सेम है। लेकिन हमारे हिसाब से जो अंतर दोनों का आया है 2 आया है, 2 रेशियो आया है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो अंतर है 8 वर्ष का दे रखा है, तो एक रेशियो का अंतर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक रेशियो का अंतर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 से 8 को काट देंगे तो 4 बार जाएगा, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ज्ञात करना है ए और बी की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। यह क्या, कौन सी आयु है? यह हमारी वर्तमान आयु है। तो एक रेशियो बराबर 4 है, तो यहाँ अगर हम चाहे समझ में आप लोग ना समझने के लिए यहाँ 5R यहाँ 7R ले सकते हैं। R का मतलब रेशियो। तो एक रेशियो का मान इतना है, तो 5 रेशियो का मान 5R के जगह हम क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। 7 यहाँ आगे जाकर रख देंगे, 4 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 28। दोनों की जो
वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 20 वर्ष हो जाएगी, इसकी 28 वर्ष हो जाएगी। तो ए की जो वर्तमान आयु 20 वर्ष हो गई और बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 28 वर्ष हो गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, दे रखा है। अगला क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा, तो 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन का दे रखा है ए अनुपात बी। ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। और 2 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है। तो हम इधर देखते हैं कितना बढ़ रहा है, 6 से 2 हो रहा है, इधर भी 5 7 होने में 2 बढ़ रहा है। ठीक, ये 2 बढ़ रहा है, ये किसके बराबर है, एक मिनट, ये 2 रेशियो बढ़ रहा है हमारे हिसाब से, किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में भी 2 दे रखा है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु तो हमें ये दे रखी थी प्रेजेंट वाली, 2 साल बाद की दे रखी थी। तो हम एक रेशियो का मान एक तो गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 में 1 गुणा 5 हो जाएगा, 6 में 1 गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ ले लेंगे 5, यहाँ 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 साल बाद, तो दोनों में 12 साल जोड़ देंगे। अब ये कितना, 12 5 17 वर्ष हो जाएगा। ए की आयु आ गई 17 वर्ष और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष। एक इसकी आयु निकल आई, बी की आयु, ए की आयु कितनी निकल आई, 17 वर्ष और बी की आयु कितनी निकल आई, 18 वर्ष। हमें ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा था 5:6 और 2 साल बाद जो इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता। ठीक, उसके बाद 12 वर्ष के बाद हमें ज्ञात करना था, तुमने एक रेशियो का मान 1 आ गया, यहाँ 1 से गुणा गया तो 5 आ गया, 6 में 1 से गुणा गया 6 आ गया। तो 12 साल बाद निकाला, दोनों में 12 जोड़ दिए, तो ए की आ गई 17 वर्ष और बी की आ गई 18 वर्ष। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, राम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु राम की आयु की 1.5 गुनी है। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम क्या ले लेंगे, इधर राम लिख लेंगे और इधर करेंगे उसके पिता लिख लेंगे, उसका पिता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की जो आयु है अपने पिता की आयु की आधी है। हम उसके पिता की आयु 2 मान लेंगे और राम की आयु कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बाद, इसके 20 वर्ष बाद, चलो ठीक, यहाँ ले लेंगे 20 वर्ष बाद। तो क्वेश्चन कह रहा है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु राम की आयु की 1.5 गुनी हो जाती है। अब 1.5 गुनी का मतलब क्या होता है, 1 सही 1/2, 2 गन्नम 2 3, 3/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके पिता की आयु राम की आयु की 1.5 गुनी आती है। कहने का मतलब उसके पिता की जो आयु है वो 3 हो जाएगी, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखते हैं अंतर कितना है, दोनों बराबर है कि नहीं। अंतर 1 आ रहा है, इधर भी अंतर 1 आ रहा है। तो जो एक रेशियो है क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 20 साल के बराबर है। मतलब एक रेशियो का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, राम की वर्तमान आयु क्या है। एक रेशियो बराबर 20, तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 20 के गुणा में कराएंगे तो 20 हो जाएगा और 20 के गुणा 2 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो क्वेश्चन कह रहा है राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी। ये राम की आयु आ गई और ये उसके पिता की वर्तमान आयु आ गई। क्वेश्चन में फिर से देखेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था राम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। तो राम की आयु है उसके पिता की आयु की आधी है। मतलब अगर यहाँ पर 1/2 कहते आधी है, तो ये 2 इधर गुणा होता, तो 2 वहाँ चला, सीधा हमने वहाँ पर 2 लिख लिया। कह रहा है 20 साल बाद जो उसकी आयु का अनुपात, वो पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी हो जाती है।
तो 2 गुणे हमने किया तो 2 का नाम 2 1 3 3 बटा 2। अगर पिता की आयु 3 है तो उसकी आयु 2 हो जाएगी। तो हम देखते हैं इनके दोनों उम्रों के बीच का अंतर बराबर है कि नहीं। तो अंतर दोनों की उम्र के बराबर है। हमारे साथ 2 और पहले 2 साल का था, फिर 3 साल का हो गया, लेकिन 1 साल का अंतर आया। लेकिन क्वेश्चन की तरफ से अंतर कितना था, 20 वर्ष का था। तो एक रेशियो का मान हमने 20 के बराबर रख दिया। तो वहां से राम की जो उम्र है, अब यहाँ रेशियो की जगह 20 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। यहाँ भी 20 गुणा कराएंगे तो कितना 40 वर्ष हो जाएगा। तो उसके पिता की आयु 40 और उसकी आयु 20 वर्ष हो जाएगी। और यह देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। और लाइक वाइक का बटन दबा के देख लिया करो काम हम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखते हैं 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात। यहां पर क्या ले लेंगे, प्रेजेंट वर्तमान को। 2 भाइयों की वर्तमान आयु कितनी रखी है 2 भाइयों की। एक भाई को हमने ए मान लेंगे और दूसरे भाई को हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2 दे रखा है। तो यहां हम लिख लेंगे 1:2। और क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यहां हम ए लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे बी। तो 5 वर्ष पहले जो इनकी आयु का अनुपात है कितना था, 1:3 था। अब जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि अगर इनकी आयु के बीच का जो अंतर है कुछ सालों बाद अगर ये समान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों की आयु के बीच का अंतर बराबर करते हैं। तो हम इसे इधर लिख लेते हैं 1:3 और 1:2। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। तो 2 में इन दोनों में 2 को गुणा कर देंगे। और 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1। इसमें हम 1 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हम लिख लेंगे 1 हो जाएगा। और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे कितने यहाँ प्राप्त होगा, 2 मिलेगा। और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 मिल जाएगा। अब देखते हैं अंतर हमारा बराबर हुआ कि नहीं। अब 3 से 4 जाने में 1 साल लगे और इधर 1 से 2 जाने में 1 साल लगे। अब क्या हुआ, हमारा जो अंतर है वो बराबर हो गया। अब हमारे हिसाब से अंतर 1 साल का है, लेकिन ये 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो हम 1:5 रख लेंगे। हमारे हिसाब से 1 का अंतर है 1 वर्ष का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 1:5 हो जाएगा। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी प्रेजेंट की है और ये 5 साल पहले की है। तो हम प्रेजेंट में निकाल लेंगे। 2 में 5 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 4 में 5 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट लाइन देखेंगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 साल बाद हमें क्या करनी, दोनों में 5 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा। और 20 में 5 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अब ये क्या निकल आई, 10-20 क्या आई थी, 10 जो थी वो पहले भाई की वर्तमान आयु थी और 20 वर्ष जो थी वो दूसरे भाई की वर्तमान आयु थी। लेकिन 5 साल बाद की बात कर रहा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे और दोनों भाइयों की आयु में 5 जोड़ देंगे। तो पहले जो भाई था उसकी आयु में 15 वर्ष हो जाएगी, दूसरे भाइयों की जो आयु थी वो 25 वर्ष हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। तो नम्रता को हम N लिख लेंगे और दिव्या को हम D लिख लेंगे। अगर इनकी आयु के बीच जो अनुपात है वो कितने तक है, 4:3 दे रखा है। उनकी आयु का योग कितना 28 दे रखा है। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 4 3 7, लेकिन 7 नहीं 28 दे रखा है। 7 रेशियो का मान 28 है तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। कैसे आया, इसे हमने काट दिया, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, एक रेशियो का मान 4 आ गया। तो यहाँ पर 4 रेशियो और 3 रेशियो, तो 4 होगा, 4 में कहेंगे 16 आ जाएगा नमता की, और दिव्या कितनी आ जाएगी, 4 3 12 वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारी वर्तमान आयु निकल आई। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो दोनों में हम 4 4 जोड़ देंगे। 16 4 20 वर्ष हो गई नमता की, और 16 वर्ष किसकी हो गई, दिव्या की। तो नमता की आयु हो गई 20 वर्ष और दिव्या की आयु हो गई 16 वर्ष। तो हमको दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात का मतलब होता है जिससे काट के इतना कम से कम में लिख सके। तो 4 से काटने कितना हो, 5 बार जाएगा, 4 से काट देंगे तो 4 बार जाएगा। हमारी आ गई नमता और दिव्या की आयु का अनुपात आ गया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। नमता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 दे रखा था। क्वेश्चन करा अगर दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है, लेकिन हमने क्या देखा, हमने नमता और दिव्या की आयु का जो अनुपात है जो 4 3 7 रेशियो आ गया, या 28 के बराबर है। तो हमने एक रेशियो का मान निकाल दिया, एक रेशियो का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोनों की हमने वर्तमान आयु पहले निकाल ली। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए एक रेशियो का मान 4, 4 में 4 गुणा करा 16 हो गया नमता की, और 3 में 4 गुणा करा 12 आ गए, ये दिव्या की आ गए। ये हमारी वर्तमान आयु निकल आई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें वर्तमान आयु से मतलब नहीं है, हमें 4 साल बाद की आयु हमें बतानी है। तो हमने दोनों में 4 4 जोड़ दिए, तो 16 4 20 हो गया, 12 4 16 हो गया। अनुपात निकालना था, दोनों काट दिए हम, तो 5:4 दोनों का अनुपात आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि इनकी उम्रों का योग 69 है, तो राम की उम्र क्या है। अब इसमें देखो 3 लोगों की उम्र पूछ ली है। तो सबसे पहले देखते हैं राम और मोहन। तो हम राम और मोहन की जो उम्र का अनुपात कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 4:5 दे रखा है। फिर आगे क्या कहता है, एवं राम और अनिल, राम और अनिल इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ राम है, राम यहाँ है, तो राम को यहाँ होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, मोहन को इधर लिख लेंगे और राम को इधर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, मोहन, और यहाँ पर लिख लिया राम, और इधर भी उल्टा कर देंगे, 5 को आगे कर देंगे और 4 को पीछे कर देंगे, क्योंकि यहाँ राम। जैसे हम आप लोग अनुपात में पढ़ाए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कोई वैल्यू दे रखी थी अनुपात में, तो ए बी और सी का मान हमें निकालना था। तो मान निकालने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर बी होता था, यहाँ पर बी होता था, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी होता। तो पहले ए गुणा कराते थे, फिर बी ए गुणा करते थे, फिर बी और सी गुणा कराते थे। उसी तरह हम तीनों का पहले निकालेंगे, तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो मोहन को हम एम लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर राम है तो राम को हम आर लिख लेंगे, और अनिल को लिख लेंगे, अनिल को ए लिख लेंगे। अब मैं अनुपात के तरीके से निकालेंगे। तो 5 गुणा 5 में क्या कितना जाएगा, 25 हो जाएगा। इन तीनों का रेशियो में निकालना है, 25 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम इसका राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों गुणा कराएंगे, 5 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब अनिल के निकालने के लिए हम इन दोनों का गुणा आपस में कराएंगे, तो 6 चौक 24, ये 24 हो जाएगा। अब इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, 20 20 40 20 23 60, और 60 और 9 69। ये तीनों का आयु का योग 69 रेशियो आया। और क्वेश्चन में कितना दे रखा था, तीनों की आयु का योग कितना दे रखा था, क्वेश्चन में 69 ही दे रखा था। मतलब कि एक रेशियो का मान कितना दे रखा था, 1 दे रखा था। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो राम की उम्र क्या है, तो राम की उम्र क्या है, तो राम कहाँ, राम ये 20 वाला है ना भाई, तो राम की उम्र कितनी जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। अगर पूछता मोहन की उम्र कितनी है, तो मोहन की उम्र 25 हो जाती, और
अनिल की उम्र 24 वर्ष हो जाती। एक बार फिर देखते हैं हम क्वेश्चन क्या था। मोहन और राम की आयु का अनुपात दे रखा था, राम और अनिल की आयु का अनुपात दे रखा था। तो हम मोहन, राम और अनिल की आयु का अनुपात निकाले तो हमारा 5 गुणा 5 से कराएंगे ऐसे 25, फिर 5 और 20 आ गया इसकी राम की, और अनिल का निकाला था तो इन दोनों का गुणा करा दिया हमने, 24 आ गया। और हमारे तीनों की आयु का जो योग बना 69 रेशियो का बना, लेकिन क्वेश्चन में भी 69 तीनों आयु का योग 69 बता रहा था। तो हमने क्या किया, 69 रेशियो बराबर 69 रखा, तो एक रेशियो का मान यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। और हमसे पूछा क्या था, राम की आयु वर्तमान में पूछी थी, तो राम की जो आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। यदि इनकी आयु का गुणनफल 196 है तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक पिता की आयु और इनके पुत्र की आयु का अनुपात, यहां पर ले लेंगे पिता और उसके पुत्र की जो आयु का अनुपात दे रखा है, कितने दे रखा है, 4:1, 4:1 दे रखा है। अब कह रहा है यदि उनकी आयु का गुणनफल 196 है तो इसमें हम यहाँ x मान लेंगे, यहाँ x मान लेंगे, तो दोनों गुणा करा कितने 4 हो जाएगा यहाँ पर, और x करेंगे तो क्या है, x² हो जाएगा, 4x² = 196 हमें दोनों आयु गुणनफल दे रखा है। अब इसे हम काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, और 4 चौक 16, 4 9 36, 49 बार जाएगा। तो x का यहाँ से कितना मान आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 7 निकल आया। अब देखते हैं 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए। अब 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वर्तमान आयु निकाल लें, तो x का मान 7 है तो यहाँ पर 7 रख देंगे, तो 4 × 7 अनुपात 1 × 7, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, अब दोनों में हम क्या करेंगे, 5 5 जोड़ देंगे, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 8 5 33 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इसे काट लेंगे, अनुपात पूछ रहा तो कितनी बार जाएगा, 3 से काटेंगे 11 बार जाएगा, और 3 से काटेंगे 4 बार जाएगा। तो पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है 11:4 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा था फिर से समझ लेंगे। एक पिता की आयु और अपने पुत्र की आयु का अनुपात रखा है 4:1, तुमने 4x और 1x मान लिया, और इनकी आयु का जो गुणनफल 96 दे रखा था, तो दोनों को हमने गुणा करा तो होगा 4x² = 96, तो x का मान 7 यहाँ से निकाला आया। तो हमने दोनों की वर्तमान आयु निकाली, वर्तमान आयु कितनी आ गई, 28, इसकी 28 वर्ष आ गई और इसकी 7 वर्ष आ गई। तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा था, हम दोनों में 5 वर्ष जोड़ दिए, 28 से 5 जोड़े 33 हो गया, और 7 में 5 जोड़े 12 हो गया। हमें दोनों की आयु का अनुपात पूछ रहा था, दोनों काट दिए तो 11:4 आ गया। पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात था कितना आ गया, 11:4 आ गया। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो पसीना निकल रहा बहुत तेज से, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ा रहे हैं आप लोगों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रखा है। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाती है। इस समय प्रदीप की आयु क्या है। इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात, अशोक और प्रदीप के जो आयु का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाती है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाती है, लेकिन यह क्या रखा है, तो प्रेजेंट की आयु दे रखी थी वर्तमान की। अब 6 साल बाद उसकी 26 वर्ष हो जाती है, ठीक 26 वर्ष, लेकिन यह क्या है, 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 साल हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 वर्ष। इस समय की 26 है, लेकिन 6 साल पहले की बात कर रहा है तो यहाँ 20 हो जाएगी। लेकिन अनुपात के अशोक की आयु 4 वर्ष की है, मतलब 4 है 20, मतलब 4 का 5 गुना है,
4 का 5 गुना 20 है। ठीक, आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इस समय प्रदीप की आयु क्या है और प्रदीप की आयु ज्ञात करनी है। तो अगर ये 4 न होकर 5 गुना 20 वर्ष है तो प्रदीप की आयु भी 3 न होकर इसका 5 गुना 15 वर्ष हो जाएगी। एक बार फिर समझ लेंगे क्वेश्चन हम। अशोक और प्रदीप की जो आयु, वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 दे रखा था, तो मैं 4:3 लिख लिया। अब बता रहा क्वेश्चन कि 6 साल बाद जो उसकी आयु थी वो 26 वर्ष थी। आज से 6 साल बाद जो उसकी आयु थी वो 26 वर्ष थी। तो हम क्या करेंगे? तो आज का निकालने के लिए 6 साल पहले चले आएंगे। माँ 26 की थी तो आज तो 20 की होगी, 6 इसमें घटा देंगे हम तो 20 वर्ष की हो गई। लेकिन आज के हिसाब से कितनी है? 4 दे रखा है, 4 का 5 गुना 20 है। तो जो प्रदीप की आयु है वो भी 3 न होगा, 3 का 5 गुना 15 वर्ष हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितनी है? ए बी सी 3 लोग दे रखे हैं। इनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 90 वर्ष। ए प्लस बी प्लस तीनों को जोड़कर 90 वर्ष। ठीक, और इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2:3। 1:2:3 दे रखा है। एक का 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना है। 6 वर्ष पहले मतलब 6 वर्ष पहले 6 वर्ष ए भी कम रहा होगा, 6 वर्ष ए भी कम रहा होगा, 6 वर्ष ए भी कम रहा होगा। अब तीनों का 18 वर्ष हम इसमें से घटा देंगे। 18 वर्ष घटा देंगे, कितना है मिलेगा? यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ पर 7 मिलेगा। हाँ 7 मिलेगा, बात है। अब तीनों को हम जोड़ लेंगे। 3 2 5 1 6, 6 रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा? 72 के। तो 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे, 12 आ जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 12। 1 रेशियो का मान 12 आ गया। तो ए बी सी का रेशियो ये है। तो 1 न होगा इसका 12 गुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 न होगा इसका 12 गुना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 3 न होगा 12 गुना कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा। ए और बी और सी की आयु का अनुपात। पूछ किसकी आयु कर रहा है? तो यह पूछ रहा है सी की आयु का। सी की आयु कितनी है? सी की आयु क्या बोला मेरे को? 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, जिसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। जो ये आई है ये 6 वर्ष पहले की आई है। तो 6 वर्ष बाद सी की आयु, तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 42 वर्ष। ये 42 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बी की पूछता तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो 6 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। इस तरह इसकी 18 वर्ष हो जाएगी। ये हमारी वर्तमान आयु निकली थी और 6 साल बाद की जो आयु निकली है ये हमारी तीनों की ये निकली है, 18, 30 और 42। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 54 है। यहां पर ले लेंगे पिता और पुत्र। ये जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे गए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो, इसलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 54 है। मतलब अगर पुत्र की उम्र हम 1 मान लें तो पिता की उम्र इसकी 54 मतलब 4 होगी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। कह रहा 5 साल पहले जो पिता की उम्र थी और पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो अभी तक क्या करते थे? सबसे पहले अंतर देखते थे बराबर दोनों में है कि नहीं। यहाँ पर तो कोई अंतर ही नहीं है,
यहाँ पर 5 का अंतर। सबसे पहले हम अंतर बराबर करेंगे। तो अंतर बराबर करने में क्या करेंगे, अब इधर लिख लेते हैं 9:1 और ये हमारी वर्तमान आयु है और नीचे के लिए 4:1। इन दोनों के बीच का जो अंतर है 8, उसको यहाँ गुणा करा देंगे और 4 और 1 के बीच का अंतर 3 है, यहाँ गुणा करा देंगे। तो यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 में मिल जाएगा और यहाँ पर 3 मिल जाएगा। यहाँ पर कराएंगे तो 8 चौक 32 मिल जाएगा और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे और ये थोड़ा ऊपर ले लेंगे 27:3 और 32:8। अब देखते हैं हमारा अंतर है वो बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है और इधर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है। अब क्या हुआ, हमें दोनों के बीच का अंतर बराबर हो गया। अब जो 5 रेशियो का मान दे रखा है, 5 रेशियो हमारे से 5 साल का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में भी 5 साल का अंतर है। तो हम यहाँ से 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पिता की उम्र क्या है, तो पिता की उम्र क्या है, ये पिता की कौन सी उम्र थी, वर्तमान उम्र थी पिता की, ये 5 साल पहले की थी। पिता की वर्तमान में कितनी हो गई, 32। अगर यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, यहाँ 1 गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा हमें। तो पिता की जो वर्तमान उम्र है 32 वर्ष है और जो पुत्र की वर्तमान उम्र है वो 8 वर्ष है। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 था, लेकिन 5 साल पहले जो उनकी उम्र का अनुपात था वो 9:1 था। तो दोनों में मैंने अंतर देखा, मैं दोनों में अंतर जो आयु का है वो समान है कि नहीं, लेकिन अंतर समान नहीं था। तुमने क्या किया, अंतर दोनों का समान किया। समान करने के बाद दोनों एक 5 साल पहले और प्रेजेंट की जो आयु का अंतर था वो बराबर था कि नहीं था। तो देखा, बराबर करने के बाद दोनों की आयु का अंतर बराबर हो गया। बराबर हो गया तो 5 रेशियो का मान 5 के बराबर आया, तो 1 रेशियो का मान हम 1 के बराबर लिख लेंगे। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 32 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। ये हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसके बाद एक वीडियो और बचा है आयु संबंध का। इसके बाद आप लोग जो बताएंगे हम स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो क्या ले लेंगे, ये हो गया फादर और ये क्या हो गया, सन। कह रहा है मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी मेरी आयु है। अगर 3 ये है और पुत्र की आयु ने 1 मान ली। और कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात जो आयु का अनुपात है वो 2.5 गुना हो जाता है। 2 सही 1/2, 2 दूना 4, 5/2। अगर पिता की आयु 5 है तो पुत्र की आयु 2 हो जाती है। देखेंगे अंतर बराबर है कि नहीं, तो यहाँ अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ अंतर 2 का आ रहा है, अंतर बराबर नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर बराबर करेंगे। वो अंतर हम कैसे बराबर करते हैं आप लोगों को आ चुका होगा, जिन लोगों ने पहले वीडियो में देखी है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, तो 2 का गुणा इसमें करा देंगे। और 5 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 3 गुणा इन दोनों में करा देंगे। तो 3 तरह की हो जाएगा 9 और 3 है 3, और यहाँ 2 गुणा 5 दून 10 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। अब 1 साल का अंतर दोनों की उम्र में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल की आयु का अनुपात था। 1 रेशियो का मान लगभग कितने के है, 5 के है। तो क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 9 दे रखा है, तो 9 में 5 लगा देंगे, कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी। अगर पुत्र की वर्तमान आयु पूछता तो 3 में 5 चुगला का आते कितनी होती, 15 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु हो जाती। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाई पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब
शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब इसका एक पार्ट और बचा है, पार्ट 3, जो कल हम आप लोगों को बताएंगे। उसमें हाई लेवल के सवाल होंगे। आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। SSGD का एग्ज़ाम आने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, कई सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ मैथ पूछी जाती है। अगर आप पहले हम अनुपात समन पढ़ा चुके हैं, जिन लोगों ने अनुपात समन पर पढ़ा है उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कल एक टाइप और बचा है, 2-3 टाइप क्वेश्चन बचे हैं आयु संबंध के, उनको पढ़ाने के बाद इससे भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात पर आधारित है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। वो भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जितनी मैथ हम कर रहे हैं उतनी मैथ आप लोग भी करिए, इससे आप लोगों का एग्ज़ाम निकल सके।